सुनो भाई, देखो हमारे पास ना एक जो आज नया चैप्टर है, इसका नाम डेप्रिसिएशन है। ठीक है, सबसे पहली चीज हमें इस चैप्टर का जो मतलब है वो पता होना चाहिए कि भाई जो डेप्रिसिएशन होता क्या है। ठीक, सबसे पहले समझो कि डेप्रिसिएशन का मेरे पास मतलब होता है, अच्छा ये मेरे पास ना होता है रिलेटेड फिक्स्ड असेट से। ठीक है, मैं तुम्हें ना पहले डेप्रिसिएशन की मीनिंग नहीं बता रहा, बस तुम्हें समझा रहा हूँ कि तुम समझ जाओ ये बच्चों, ये चीज डेप्रिसिएशन होती है। ठीक है, जैसे मान लो मैंने स्टार्टिंग में कार खरीदी। ठीक है, कार मेरे पास पड़ी थी मान लो 12 लाख रुपए की। ठीक है, अब जो क्या है कि वो जो उस कंपनी का जो मालिक है ना, ठीक, उस जहां से मैंने कार खरीदी, उसने बोला कि सर देखो आपकी इस कार की जो लाइफ है ना वो 20 साल है। ठीक है, उसने क्या बोला मेरे पास, सर आपकी जो कार की लाइफ कितनी भाई 20 साल है। ठीक, और अगर आप 20 साल के बाद ये कार हमें बेचने आते ना, हम आपको इस कार के 1 लाख रुपए दे देंगे। ठीक है, देखो मैंने क्या बोला, उसने जो स्टार्टिंग में जो परचेज प्राइस बताया, जो परचेज प्राइस जो बताया है वो कितने में, 12 लाख रुपए। ठीक है, फिर उसने मेरे से बोला कि जो इसकी मतलब कि ना यूजफुल ईयर है, यूजफुल ईयर उसने मेरे को बताया 10 साल है। ठीक है, 10 ईयर मान लो। लेकिन उसने मेरे से बोला कि सर अगर आप ना इस कार को 10 साल के बाद मेरे को बेचने आते हो ना, तो मैं आपको 1 लाख रुपए पक्का लौटा दूंगा। ठीक है, भले ही कार की हालत कैसे भी हो, ठीक, मैं आपको 1 लाख रुपए क्या लौटा दूंगा, क्योंकि उसमें मशीन वगैरह हमारी क्या निकल जाती है आराम से। अब सुनो, तो भाई 1 लाख है, इसको बोलते हैं रेजिडुअल वैल्यू। रेजिडुअल वैल्यू, इसको हम बोल सकते हैं स्क्रैप वैल्यू। ठीक है, बात समझ आ गई। अब सुनो भाई, मैंने इस पूरे कार को जो मेरे पास, जैसे मान लो मैंने क्या बोला, मेरे पास एक कार है। ठीक है, इस कार को अब मैंने क्या बोला, अच्छा एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे इसको ना 11 लाख ही ले लेता हूँ। 11 लाख की कार है, 10 साल यूज करूंगा, और 10 साल यूज करने के बाद मेरे पास क्या भाई, वो मेरे को 1 लाख रुपए दे देगा। ठीक, तो मैं बोलूंगा कि भाई वो मेरे को क्या है कि 10 साल यूज करने का टाइम दे रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको 10 साल यूज करता हूँ, मेरा कॉमन सेंस बोलेगा कि भाई ठीक है, उसने बोला कि 10 साल के बाद मैं 1 लाख रुपए ले लूंगा, तो मैं ये मान के चलूँ कि हर साल मेरे कार की वैल्यू 1 लाख रुपए कम हो जा रही है। ठीक है, तो ये वाली बात तो लग गई। फिर दूसरी चीज, मैं बोल रहा हूँ कि मैंने एक मोबाइल परचेज किया। ठीक है, मैंने इस मोबाइल खरीदा ना, मोबाइल खरीदने के बाद ना अब क्या हुआ कि भाई मैंने कुछ दिन चलाया इसको। ठीक है, मैंने मान लो मोबाइल लिया 1 लाख रुपए का, अब वो जो 1 लाख रुपए का मोबाइल था मैंने कुछ दिन चलाया, तो अब क्या हुआ, बहुत सारे फैक्टर ऐसे उसके मान लो कि उसके नए नए वर्जन आ गए, उसके नए नए अपडेट वगैरह आ गए, उसके नए नए मॉडल आ गए, 2-3 साल में आ जाते हैं। जैसे मैं तुम्हें इसका एग्जांपल दूं, आईफोन 13 मैक्स प्रो था। ठीक है, कुछ दिन पहले आया था, 14 प्रो मैक्स आ गया। ठीक है, तो अब वो जो पुराना वाला का उसकी कीमत कम हो गई है। बस में आ गई। फिर मैं तुमसे कुछ बातें और कह रहा हूँ कि मैं मानो कि चलो मैंने बोला कि नया मॉडल नहीं आया, अगर मैं उसी मॉडल को चलाता जा रहा हूँ, चलाता जा रहा हूँ, चलाता जा रहा हूँ, तो अब क्या हो भाई, अब ना उसकी कीमत क्या अपने आप कम होगी, पुराना हो जाएगा, घिसेगा पिटेगा, कभी हाथ से छूट गया, टूटेगा हल्का बहुत, चटक जाएगा वो। तो अब इन सब फैक्टर के कारण से ना, ड्यू टू दिस ऑल फैक्टर, हमारे जो असेट्स हैं उसकी वैल्यू क्या कम हो जाती है। ठीक है, अगर कभी भी फॉर एनी बोलते मतलब कि बिकॉज ऑफ एनी रीजन इफ द वैल्यू ऑफ असेट्स इज फॉलिंग डाउन, इट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। ठीक है, एक वजह से लिखो पहले। सुनो भाई, तो मैं तुम्हें ना अभी क्या है कि पहले तुम्हें कार का एग्जांपल दिया, फिर मैं तुम्हें मोबाइल का एग्जांपल दिया। तो देखो मेरे पास में क्या होता है, मैं तुम्हें सिंपली एक बात बोलूंगा कि देयर आर सो मेनी फैक्टर बिकॉज ऑफ विच द वैल्यू ऑफ असेट्स मे बी फॉल डाउन। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या बोल सकते हैं कि अगर पूछो बच्चों की डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन नथिंग बट फॉल डाउन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स। ठीक है, जो फिक्स्ड असेट्स है, ठीक है, उसकी वैल्यू में जो कमी आती है, हम उसे क्या बोलते हैं भाई, डेप्रिसिएशन। अब सुनो, देखो मेरे पास कुछ कुछ फैक्टर ऐसे हो सकते हैं बिकॉज ऑफ विच द वैल्यू ऑफ असेट्स गेट इंक्रीज। कुछ ऐसे भी तो फैक्टर होंगे ना जिसके कारण से मेरे पास मेरी असेट्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, सुनो, तो उसको बोलते हैं एप्रिसिएशन। बात समझ आ गई। अब सुनो, मैं तुम्हें क्या है कि दो खर्चे बता रहा हूँ। ठीक है, 2 टाइप के खर्चे। देखो सबसे पहला, ये मेरे पास तारीख है 1 अप्रैल 2021। ठीक है, ये डेट है, मैंने इस तारीख को मशीनरी परचेज करी, एक मशीनरी परचेज करी जिसकी मेरे पास वैल्यू 1 लाख है। ठीक है, अब सुनो, तो भाई सबसे पहले मैं बताऊं कहां पे होगा, दुकान पे। ठीक,
दुकान से मैं कहा जाऊंगा ट्रांसपोर्ट वगैरह करवाऊंगा, लेकिन ट्रांसपोर्ट करने से पहले एक होता है लोडिंग, ठीक है। मेरे पास क्या आएगा, लोडिंग चार्जेस। अगर मैं इस मशीन को, जो मैंने मशीन खरीदी है, अगर उस मशीन को मैं क्या कि भाई अपने ट्रक पे रखवाऊंगा ना, तो मशीन हैवी होती है, तो मैं क्रेन वगैरह मंगवाऊंगा, ठीक है। वो क्रेन वाला चार्ज लेगा मेरे से, ठीक है। तो मेरे पास क्या भाई, लोडिंग चार्ज आ गया, ठीक। मान लो लोडिंग चार्ज 1000 रुपये आ गए, ठीक। उसके आगे मैं बड़ा, तो भाई अब जो ट्रांसपोर्ट वाला चार्ज लेगा, जो ट्रांसपोर्ट चार्जेस, जो मेरे पास ट्रांसपोर्ट चार्ज है, हम उसकी बात करते हैं कि भाई ट्रांसपोर्ट चार्जेस क्या होते हैं। तो अगर बोलोगे बच्चों ट्रांसपोर्ट चार्जेस कम से कम 5000 रुपये तो मान लो, इतने से कम लेगा नहीं, मशीन लेके जा रहा है हैवी सी, ठीक है। अब सुनो, तो लोडिंग चार्जेस, ट्रांसपोर्ट चार्जेस, ठीक है, ये 2 चार्जेस हो गए। फिर जब मैं वहां पे पहुंचूंगा तो मुझे ना कुछ टैक्स वगैरह पे करने पड़ते हैं, वो सारा मान लो इसी के अंदर आ गया। ट्रांसपोर्ट वाला खुद पे करता है उसको, हमें पे नहीं करना होता, ठीक। फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब मैं उसको उतरवाऊंगा वहां पे, अनलोडिंग, अनलोडिंग चार्जेस, ठीक। भाई जो मेरे पास अनलोडिंग चार्जेस होते हैं, ये क्या होगा, मान लो मैं इसको दोबारा 1000 रुपये मान लिए, क्योंकि भाई वहां भी ना मेरे को क्रेन तो बुलानी पड़ेगी, ठीक है। अब मैं तो सोचता क्या होगा, मशीन लेकर आती है अभी, मुझे इसको कहीं ना कहीं इंस्टॉल करवानी पड़ेगी, ठीक है। उसको जो मेरी कंपनी है, फैक्ट्री, उसको क्या है, मुझे इंस्टॉल करवानी पड़ेगी, ठीक है। तो अब मैं इसमें लगाऊं भाई इंस्टॉलेशन चार्जेस, इंस्टॉलेशन चार्जेस, ठीक है। जो मेरे पास है इंस्टॉलेशन चार्जेस है, भाई समझो मेरे पास है क्या पता है, इसके कम से कम तुम्हारे पास मान लो 10,000 रुपये मान लो, क्योंकि बहुत सारे लेबर वगैरह लगते हैं, ठीक है। जितने लेबर सारे सारे काम वगैरह करेंगे तो इंस्टॉलेशन चार्जेस तो मान के चलो। अब मेरे पास अगर इंस्टॉलेशन चार्जेस लग जाते हैं, पता उसका क्या बोलूंगा मैं कि बच्चों मेरे पास इंस्टॉलेशन चार्जेस, अब पता है एक होता है ट्रायल रन, ठीक। मशीन को जब इंस्टॉल कर दिया तो ट्रायल रन होगा, ठीक। ट्रायल रन पे मेरे पास जो भी खर्चा आएगा, ठीक है, उसको भी हम देखेंगे। तो एक्सपेंस ऑन ट्रायल रन, ट्रायल रन जो उसमें हम ट्राई करते हैं भाई सही चल रहा नहीं चल रहा। अच्छा तुमने मेट्रो बनते हुए देखी थी, मेट्रो बनते हुए देखी कहीं भाई नहीं, जो फ्लाईओवर जो बन रही थी, ठीक है। अब सुनो भाई, अब ना जैसे मान के चलो, जब ना वो मेट्रो पूरा पूरा पुल बन गया था, तुम देखो वो बिना बात के मेट्रो दौड़ा रहे थे, देखा था, ठीक है। उसको बोलते हैं ट्रायल रन, ठीक। कभी भी कुछ भी होता है ना तो भाई हमारे पास क्या है, उसका ट्राई जरूर करते हैं। जैसे मान लो बुलेट ट्रेन थी, जब बुलेट ट्रेन को पटरी पे उतारा गया होगा ना, तो उसको उतारने से पहले क्या होगा भाई, उसको पहले ट्राई किया होगा, पहले किसको बैठाया नहीं होगा, ठीक। उसमें इंसानों के बराबर वजन भर भर के रखा होगा, फिर जाकर चलो उसको लेके, ठीक है। कहीं पलट तो नहीं रही है, पता है पहले रास्ते में पलट के एकदम खत्म हो गई, ठीक। जैसे मान लो कि टाइटैनिक है, अच्छा पता टाइटैनिक ट्रायल में डूब गई थी। जो टाइटैनिक है वो ट्रायल रन हुआ था उसका, उसी में खत्म, ठीक। वो सारा निपट गया था, ठीक है। तो भाई जो ट्रायल रन है ना, इस पे मान के चलो 1000 रुपये खर्चा आ गया, ठीक। तो इस तरीके से हुआ है। मैंने क्या बोला भाई, 1000, 5000, ठीक है, 6000, 6, 7, 16, 17,000, कितना आ गया। तो देखो भाई, ये मेरे पास ना these all expenses are those which incurred before the machine get start for construction। वह बोलते हैं कि मेरे पास before put to use, मशीन को यूज करने से पहले मेरे पास जो भी खर्चे आते हैं ना, वो सारे के सारे हमारे खर्चे किसके होते हैं भाई, मशीन के ही होते हैं, ठीक है। बस तुम्हारी क्या बोल रहा हूँ, तो हम कभी बोलेंगे कि मतलब कोई से भी असेट्स है उसको बिफोर पुट टू यूज, अगर हम यूज कर मतलब बिफोर पुट टू यूज, अगर उसका जो भी खर्चा आ रहा है उस पर, वो सारे के सारे उसको हम क्या बोलते हैं भाई, कैपिटल एक्सपेंडिचर। मेरे पास देखो, तो मैं याद होगा पहली क्लास में तो बताया कि कोई भी जो फिक्स असेट्स होती है, ठीक, या फिर जो कैपिटल है उस पर जो भी खर्चा होता है हम क्या बोलते हैं इसको, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। जो मेरे पास फिक्स असेट्स है उस पर हम क्या करते हैं, कैपिटल वाला खर्चा कर देते हैं, ठीक है। तो मेरे पास भाई ये वाली बातें आ गई। तो अब मैं इसमें क्या करूंगा कि मेरे पास जितने खर्चे ना, इन सबको इसमें ऐड कर दूंगा मैं। 17,000 ना, 18,000 है, अच्छा ठीक है, 18,000 आ रहा है, 18,000। तो मेरे पास कितना खर्चा आ गया भाई, 1,18,000। मेरी मशीन की वैल्यू कितनी है, 1,18,000, ठीक। अब सुनो, जैसे मैं तुम्हें यहाँ बताया कि इसकी कुछ ना कुछ रेसिडुअल वैल्यू होगी, तो इसकी तो कुछ ना कुछ होगी,
मेरे पास है, इसकी भी कुछ ना कुछ रेसिडुअल वैल्यू होगी। अगर मेरे पास इसकी भी रेसिडुअल वैल्यू है तो मैं क्या बोलूंगा, सुनो, मैं बोल रहा हूँ कि चलो मान के चलो इसकी जो रेसिडुअल वैल्यू है ना, वो उसने बता रखा है हमें 8,000 रुपए, ठीक है, मशीन है, वो बोला यार तुम इसको बेचोगे ना तो हम 8,000 रुपये तुम्हें दे देंगे, ठीक है, तो 8,000 इसमें से माइनस कर दो, माइनस किया, ठीक है। अब मेरे पास नेट वैल्यू आ गई इसकी, ठीक है, 1,10,000। मेरे पास ये वो वैल्यू है जिसपे हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं, बात समझ आ गई। अब देखो मेरे पास यहाँ भी था तो 1,00,000 पहले माइनस कर दूंगा मैं, हमारा डेप्रिसिएशन कितने पे जाएगा भाई, 10 लाख पे जाएगा, कोई दिक्कत है इसके अंदर। और अच्छा हम इसको कैलकुलेट करेंगे इस पे, ठीक है। सुनो मैं तुम्हें ना एक बहुत ही सिंपल तरीका बता रहा हूँ कि बच्चों डेप्रिसिएशन निकालते कैसे। 11 लाख है, 11 लाख में से 1,00,000 माइनस करो, कितने 10 साल की है ना, 10 से डिवाइड कर दो, ऊपर 10 लाख और डिवाइड करो 10 से, कितना आ रहा भाई, 10 लाख। तो मेरे पास क्या भाई, हर साल का जो डेप्रिसिएशन कितना जाएगा, 1,00,000 का। तो मेरे पास समझ आ रही है। तो मुझे तो देखो मेरा जो आज मेन पर्पस था ना, उसको बताना था परचेज प्राइस क्या होता है, यूजफुल लाइफ क्या होती है, स्क्रैप वैल्यू या फिर जिसको हम रेजिडुअल वैल्यू होती है, इससे क्या क्या बोलते हैं, ठीक। अगली बात भाई मैं तुम्हें बताया कि बिफोर पुट टू यू जितने भी एक्सपेंस होते हैं वो सारे इसमें ऐड हो जाते हैं, ठीक। अगली बात ये कि जो मेरे पास मशीन की टोटल जो वैल्यू है उसमें से अगर तुम क्या कि जो इसकी जो स्क्रैप वैल्यू है, फिर जो उसकी अच्छा पता है स्क्रैप कबाड़े की वैल्यू, ठीक है, तो जो उसकी स्क्रैप वैल्यू उसको हम माइनस करते हैं और जो उसकी जो यूजफुल लाइफ है, नंबर ऑफ यूजफुल लाइफ है, उससे डिवाइड करते हैं, मेरे पास क्या है डेप्रिसिएशन का अमाउंट आता है। बोलो बात समझ आ रही है, ठीक है। इन सब को बातों में दिक्कत तो नहीं है, पहले तो मैं इन्हीं बातों को समझनी अच्छे से। मैंने देखो अब कोई सी वैल्यू बोलूंगा, कोई सा भी नाम लूंगा तो मैं समझ जाना है, तुम्हारे पास थ्योरी जो होगी, ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या क्या चीजें, ठीक है। करो सुनो डाउन एक बार।